हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और हर महीने की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। एकादशी के बाद प्रदोष व्रत दूसरे नंबर पर आता है। एकादशी व्रत की तरह ही प्रदोष व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, ना ही नमक का सेवन किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की पूजा उपासना करने से अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके समस्त दुखों का निवारण करते हैं और उनकी मन चाही मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में ज्येष्ठ मास में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और पूजा क्या शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहेगी, और इसी के साथ साथ जिस बार को प्रदोष व्रत पड़ता है, प्रदोष व्रत के व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि 19 जून को सुबह 7:28 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 20 जून को सुबह 7:49 पर तिथि का समापन होगा। तो ऐसे में यह प्रदोष व्रत, जो कि हमेशा ही प्रदोष काल में किया जाता है, जिसे कि संध्या काल भी कहते हैं, तो ये 19 जून को दिन बुधवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत जिस वार को पड़े उसी के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है, तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष काल की पूजा का जो मुहूर्त है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहते हैं। तो सूर्यास्त के बाद 8 बजे आप कभी भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा उपासना कर सकती हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि के दिन, इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। घर के अच्छे से मंदिर से साफ सफाई करनी चाहिए। अब एक जगह आपको वहां पर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव की प्रतिमा या उनके शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और वहीं पर पूरे परिवार के सामने वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और वहां पर शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से जलाभिषेक करना चाहिए और वहां पर व्रत का प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप ये व्रत निर्जल व्रत रखना चाहते हैं या फिर फलाहार व्रत करना चाहते हैं, जिससे कि आपको उत्तम सुखों की प्राप्ति हो सके। और उसके बाद पूरा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और फिर शाम के समय दोबारा प्रदोष काल से पहले आपको नहा धोकर फिर से तैयार होना है। तो पास ही के किसी शिव मंदिर में जाना है और पूजा सामग्री लेकर जाना है। वहां पर आज के दिन ये बुध प्रदोष व्रत है, तो आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा उपासना करनी है और उसके बाद उनको आपको मोदक को और दूर्वा उनको अवश्य ही चढ़ानी है और उसके बाद माँ पार्वती जी का अच्छे से श्रृंगार करना है। फिर कार्तिकेय भगवान जी की, फिर नंदी जी की, फिर अंत में भगवान शिव की पूजा उपासना करनी है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना है। उनके प्रिय चीजें बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल और भस्म उनको विशेष रूप से प्रिय है और भगवान शिव को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी अति प्रिय है। आप वो भी कर सकती हैं। इससे भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और साथ ही साथ वहां पर बैठकर बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए, उनकी कपूर से आरती करनी चाहिए और इसी के साथ साथ उनको सफेद मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और वहीं पर बैठकर सफेद मिठाई का भोग भी आपको समर्पित करना चाहिए, दूसरों को भी बांटना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको अपने इस प्रदोष व्रत का इस तरीके से आपको पूर्ण करना चाहिए। तो अब मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना कर के साथ साथ व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष
पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। तो उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्रय का कोई भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है, तो वह भी चुप हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी ही भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसी गलती अब कदापि नहीं करूंगा। जैसी उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसीलिए ये बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए और इसी के साथ साथ व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, तभी आपको कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। हर हर महादेव।